काफ़ी ऐसे गैंग्स को पकड़ा गया है जो स्नैचिंग की काफ़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था। अभी मौके से जो इनसे बरामद करा गया लगभग 1,27,500 रुपये इनसे बरामद करा गया। सुनार को भी पकड़ा गया है जो बेसिकली चक्करपुर के अंदर इनसे जो स्नैचिंग का सामान था, जो चैन वगैरह थी, वो डिस्पोज ऑफ कर दिया। गुरुग्राम पुलिस ने बुलेट गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। चेन स्नैचिंग की बढ़ती हुई वारदात के चलते पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के आदेश पर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से चेन स्नैचर की गिरफ्तारी को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में गुरुग्राम सेक्टर 40 की क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए आरोपी में शुभम नाम का शख्स इस गैंग को चला रहा था और उसके साथ ही अजय को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो ज्वेलर आरोपियों से चोरी का सामान खरीदते थे उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग चैन स्नैचिंग के अलावा मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदातों को भी अंजाम देते थे। गुरुग्राम में पिछले काफी समय से लगातार स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही थी। इसी के चलते लगातार मिलती हुई शिकायतों के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने एक टीम का गठन किया और इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। फिलहाल पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस तरह के आरोपियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस की तरफ से लगातार इस तरह की मुहिम आगे भी चलाई जाती रहेगी, जिसके चलते स्नैचिंग की वारदातों पर नकेल कसने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सके। गुड़गांव के अंदर बढ़ती हुई स्नैचिंग की वारदात के मद्देनजर रखते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस श्री विकास अरोड़ा IPS के कुशल मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच काफ़ी समय से ऐसे गैंग्स के पीछे थी जो बेसिकली स्नैचिंग की काफ़ी वारदातों को गुड़गांव के खासकर ईस्ट जोन के अंदर अंजाम दे रहे थे। तो उसके ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ऐसे गैंग्स को पकड़ा गया है जो स्नैचिंग की काफ़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था। इसी मद्देनज़र हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल कुमार के सराहनीय कार्य द्वारा एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ा गया जिसने ईस्ट जोन और वेस्ट जोन के अंदर काफ़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है और इनके द्वारा सराहनीय कार्य करते हुआ उनको पकड़ा गया है और 3 आरोपियों को अरेस्ट करा गया है। इसमें काफ़ी हद तक जो अगस्त और सितंबर के अंदर स्नैचिंग की, जैसे कि बाइक स्नैच और चेन स्नैचिंग की वारदातों में काफ़ी वृद्धि हुई थी ईस्ट जोन के अंदर, उसके मद्देनज़र रखते हुए एक गैंग को पकड़ा गया है और उनमें से एक लड़का है शुभम जो इनका मेन इस गैंग को संचालित करता है और एक अजय यादव। ये जो शुभम है ये नैनीताल उत्तराखंड का रहने वाला है और अभी हाल गुड़गांव के अंदर ही रह रहा था कुछ समय से, और जो अजय यादव इसका साथी है जो चैन स्नैचिंग में वारदातों में उसके साथ संलिप्त है वो अपना बिहार से रहने वाला है। तो इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करा है और लगभग अभी 6 मुकदमों के बारे में जो इनिशियल इंटेरोगेशन के दौरान पता चला है उसके अंदर इन्होंने खुलासा करा है कि जो पिछले लगभग 1-1.5 महीने के अंदर इन्होंने वारदात करी है उसके बारे में गहनता से अभी और पूछताछ करी जाएगी और कितने और अन्य व्यक्ति इनके साथ संलिप्त हैं उसके बारे में पूछताछ करी जाएगी। अभी मौके से जो इनसे बरामद करा गया लगभग 1,27,500 रुपये इनसे बरामद करा गया है। एक सुनार को भी पकड़ा गया है जो बेसिकली चक्करपुर के अंदर इनसे जो स्नैचिंग का सामान था, जो चैन वगैरह थी, वो डिस्पोज ऑफ करता था। तो इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा इनको अरेस्ट करा गया है और नियम अनुसार कार्रवाई करी जाती है। जो सुनार है बेसिकली उसका नाम नव कुमार है, वो जिला खुर्शीदाबाद पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लगभग 6 महीने से यहाँ काम कर रहा है। हरे कृष्णा नाम के एक ज्वेलर्स की जो शॉप है वो उसको संचालित करता है, चलाता है चक्करपुर गुड़गांव के अंदर, और काफ़ी समय से वो इन जो दोषी जो आरोपी हैं इनके साथ टच में था और जिस तरीके की जब भी कोई ऐसी स्नैचिंग की वारदात करते थे तो स्नैचिंग जो लूटी गई और जो स्नैच करी गई जो चैन थी, जो गोल्ड चैन होती हैं बेसिकली, ये वहाँ पर उसको सुनार को देते थे, उसके एवज में उससे कैश ले लेते थे। तो इस तरीके की गतिविधियों में ये संलिप्त पाए गए हैं और भी अन्य कुछ व्यक्ति हैं जो उनके साथ ऐसी और वारदातों में भी संलिप्त हैं, उसके बारे में गहनता से पूछताछ करी जा रही है। बीते दिनों लगभग अगस्त सितंबर के दौरान कुछ बाइक स्नैचिंग की भी वारदातें सामने आई थी, तो इन्होंने एक बाइक स्नैचिंग की वारदात को भी कबूल कराया है। ये बुलेट गैंग के नाम से ये काफ़ी प्रचलित रहे हैं इस इलाके में कि बुलेट गैंग है एक जो बेसिकली कुछ बाउंसर टाइप लड़के आते हैं और बाइक स्नैच कर ले जाते हैं राह चलते लोगों से, उनकी चैन स्नैचिंग करते हैं, खासकर मॉर्निंग आवर्स में जो मॉर्निंग वॉक्स पे लोग निकलते हैं, खासकर महिलाएं निकलती हैं, तो उनको ये टारगेट करते थे बेसिकली।
तो इसके तहत एक कड़ी कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम ने बहुत सराहनीय काम करा है, इंस्पेक्टर अनिल की टीम ने, और अब इनसे गहनता से और पूछताछ करी जा रही है और आगामी जितने भी और ऐसे केस का खुलासा होता है उसके बारे में अपडेट करेंगे। कि जो नव कुमार है ये एक ज्वेलर का काम करता है। बेसिकली इसको जो टेक्निकली बड़ा साउंड है, किस तरीके से जो गोल्ड का है जो चेन्स वगैरह ये लेता है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, किस तरीके से उसको पिघाल लेना है। तो जो छोटा सिलेंडर है बेसिकली जो हल्की चेन्स, छोटा जो गोल्ड का सामान होता है उसको पिघालने में बड़ी आसानी रहती है। उसको इजी टू टेक, मतलब पोर्टेबल एक सिलेंडर है वो, उसको कहीं भी ले जाके कभी भी उस घटनाक्रम के जो ये जो चेन स्नैच करी जाती हैं उसको कहीं पर भी पिघाल के वो उसको डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं। तो इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं ताकि जो मेटरलाइज ना हो चीज़ें। देखिए इनका ये काफ़ी नशे के आदी हैं काफ़ी लड़के, और इस तरीके की बहुत इजी मनी और टारगेटेड अप्रोच रहता है इनका कि बहुत आसानी से आपने एक चेन स्नैच करी और 50-60 लाख रुपए तक वो बिक जाती है उसके वेट के अकॉर्डिंगली, और बड़ा इजी टारगेट हो जाता है तो इनको आदत भी बन जाती है। लेकिन गुड़गांव पुलिस बड़ी सख्ताई से इन चीज़ों को देख रही है, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से इनकी दहशत फैली हुई थी, एक बुलेट गैंग के नाम से जो स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे, एक कपाला गैंग जो स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे, तो इसका काफ़ी डीपली मॉनिटर करा गया सीसीटीवी फुटेजेस के टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू और हमारी क्राइम ब्रांच के जो पर्सनल सोर्सेस रहते हैं उनके थ्रू, और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी गई है हमारी क्राइम ब्रांच गुड़गांव द्वारा। पिछले दिनों हमारी क्राइम ब्रांच फेज़ 4 ने भी इसी तरीके के एक गैंग को पकड़ा था, उनसे भी काफ़ी ऐसी ढेरों 1 दर्जन से ऊपर वारदातों का खुलासा हुआ, और उसी मद्देनज़र रखते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम ने भी ऐसे ही खुलासा करा है, बहुत सराहनीय काम करा है, और इनसे लगभग आधा दर्जन से ऊपर इनकी वारदात सॉल्व करी गई हैं। और भी अन्य भी और गहनता से पूछताछ करा जाएगा, इनको और दोबारा से रिमांड पे लिया जाएगा। फर्दर और पूछा जाएगा कि पिछले 1.5-2 महीने के अंदर जो इन्होंने वारदात का इन्होंने जो एक दायरा बनाया था कि बहुत मैक्सिमम वारदात करेंगे ये, तो उसके गहनता से पूछताछ करी जाएगी। लगातार ये वारदातों को अंजाम दे रहे थे, हमारे एरिया में काफ़ी दहशत का माहौल था इन चीज़ों से, लेकिन हम अपने गुरुग्राम के निवासियों को इस चीज़ का भरोसा दिलाते हैं। गुड़गांव पुलिस खासकर इन संबंधित घटनाक्रमों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है, और ऐसे किसी भी वारदात को अंजाम देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, और ये सख्त चेतावनी और वार्निंग उन सभी के लिए है जो ऐसे लोगों से प्रेरित होकर इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। देखिए बुलेट पे बेसिकली 2 ही लड़के टारगेट करते थे, एक शुभम नाम का जो लड़का है और एक इसके साथ अजय यादव है, तो ये दोनों ही इन घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे थे। एक पिछले कुछ महीना भर पहले एक अपाची बाइक भी इन्होंने सेक्टर 40 के इलाके से छीनी थी, तो उस दौरान एक सनसनी फैल गई थी कि एक बुलेट पे कुछ लोग इस तरह के घटनाक्रम को वारदात दे रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गुरुग्राम में चेन स्नैचर्स पर कितना काबू पाया जा सकता है। तब तक के लिए आप स्नातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आप तक प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्नातक टीवी।